जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जिस प्रश्न का इंतजार कर रहे थे वो प्रश्न लेकर हम आ चुके हैं। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं और इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये कल यानी कि 19/2/2024 का जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है उसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन साइमन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न लिखा है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, सौर ऊर्जा का सौर ऊर्जा ऊर्जा का कौन सा संसाधन है। ये बताना है कि सौर ऊर्जा ऊर्जा का कौन सा संसाधन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति होगी, यानी कि सौर ऊर्जा जो है उसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो ये 1948 में पारित हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7 नंबर लिखा है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आज हम लोग 400 लगभग प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 1929 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 11, गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। यानी कि गदर नामक समाचार पत्र का कहे चाहे गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था कहे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, लाला हरदयाल ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर लिखा है कि पृथ्वी पर बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को किसकी संज्ञा दी गई है। तो नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है जल की उपस्थिति के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर लिखा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है जल मार्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस ऑप्शन के अनुसार चंडीगढ़ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर लिखा है कि सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का गठन किस देश में हुआ। ये बताना है कि सबसे पहले राजनीतिक दलों का गठन किस देश में हुआ था। तो ब्रिटेन में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन एक लौह है। निम्नलिखित में कौन एक लौह है। तो हेमाटाइट लौह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 लिखा है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 लिखा है कि बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का साधन है। यानी बिहार के कौन से जिला है जिसमें नहर सिंचाई का साधन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 33% सीटें आरक्षित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो मात्र 10% थी। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न 23, इनमें से कौन एक पिछड़ा राज्य है। यानी कि बताना है कि कौन एक पिछड़ा राज्य है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 लिखा है कि वाणिज्यिक बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 26, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? जल को दिखाया जाता है नीला रंग से। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। तो किसको अधिकार होता है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों को अधिकार होता है। इसका बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, बाढ़ बाढ़ समय किस स्थान पर जाना चाहिए? यानी बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है, तो ये जल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न लिखा कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत बाजार पत्रिका। 32 नंबर लिखा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 65%, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई? तो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववाद होता है। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 36 नंबर लिखा है सोपानी कृषि भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक के से आरंभ हुआ? तो ये जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ बताना है। तो ये 1970 के दशक से आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39, अंकोर वाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का मूर्ति है? यानी यहाँ पे मूर्ति होना चाहिए। ठीक है, इस मंदिर में किस देवता का मूर्ति है? तो विष्णु भगवान का। ये राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 41, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली का स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था मेजिनी। क्या नाम था? मेजिनी। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 43, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो ये लेनिन लिखे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है? तो ये महानदी पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 45, 45 में लिखा है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है ये गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तो तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 लिखा है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था ये बताना है। ठीक है, तो ये हुआ था कहाँ पे? रियो डी जेनेरो में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न जो है 50, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती होता है। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 51, रूसो किस देश का दार्शनिक था?
तो रूसो किस देश का दार्शनिक था, ये आपको बताना है। तो ये फ्रांस का दार्शनिक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन को करती थी। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 53। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन यानी जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 55। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये पटना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 56। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख कितने घटक हैं? तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख कितने घटक है? तो 5 घटक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57। 57 में लिखा है कि विनिमय के कितने रूप है? विनिमय के कितने रूप है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3। विनिमय के क रूप है? 3 रूप है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो ये उत्तरी बिहार जो होता है बाढ़ग्रस्त होता है। इसमें हर एक साल बाढ़ आ जाता है। अगला प्रश्न है 59। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का संपादन किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न लिखा है कि जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। यानी जनसंख्या के कृषि क्षेत्र पर कितना हिस्सा ये बताना है। तो 87% हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सुंदरवन है। तो सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ये 1986 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग यानी इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 के बाद 67 नंबर लिखा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको? सांप्रदायिक बोला जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 में बना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 68 के बाद अगला क्वेश्चन 69। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 में हुआ था। 70 नंबर प्रश्न लिखे भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। यानी सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादन होता है? तो झारखंड में उत्पादन होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप है। सी राइट आंसर होगा। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है ये बताना है। तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 73 में लिखा है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ? 1923 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा 1966 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? कपास है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है।
रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये भागलपुर है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है 77। उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक का कारखाना कहाँ पे अवस्थित है ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बरौनी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न लिखे, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो जनता दल तो राष्ट्रीय दल नहीं है, डीएमके राष्ट्रीय दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है एक राष्ट्रीय दल है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 79। 79 लिखा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 80। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 80 प्रश्न था सेट ए का। अब अगले सेट की ओर बढ़ते हैं। ये जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इस प्रश्न का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लघुत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय एक ही में है। सब्जेक्टिव प्रश्न जो है जैसे पूछा जाता है वही सब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब सेट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया था? किसने की? तो वार एंड पीस पुस्तक की रचना करने वाले कौन थे? टॉल्स्टॉय थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हॉलमार्क का होना आवश्यक है। ऑप्शन बी। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 4 नंबर लिखा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 5 नंबर लिखा है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बना हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है ये बताना है। तो गिरमिटिया किसको? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? तो अमेरिका से आरंभ हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होची मिन का जो शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक होता है। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। ये वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोगों को ध्यान रखना है, परीक्षा में आ सकता है। अगला है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी ये बताना है। कहाँ हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है 11। 11 नंबर प्रश्न लिखा है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये सबको पता है, मयूर यानी कि मोर है। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 13। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा है गैर पारंपरिक स्रोत। डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कहाँ रेल वर्कशॉप स्थित है? तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये जमालपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न है 15। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या क्या थी? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या क्या थी? तो ये 8 करोड़ से अधिक थी। राइट आंसर सी होगा। किसने कहा कि हमारे देश को पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी का ये कथन है। महात्मा गांधी इस बात को कहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर लिखा है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो होता है किसके खेती के लिए? कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसलिए उसको काली कपासी मृदा भी
कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18 देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 19 उचावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया? उचावर उचावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास करने वाले व्यक्ति थे लेहमान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10.68% थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 21 भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जो हुआ था सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23 भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। ये राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? कौन पंचायत समिति का अंग है? पंचायत सेवक, पंचायत सभा, नगर पंचायत प्रमुख। तो पंचायत समिति का अंग बताना है कौन सा है? तो प्रमुख होते हैं पंचायत समिति का अंग। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इस 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? यह जनता पर यह जनमत पर आधारित है, यानी जनता के मतों पर आधारित होता है, इसलिए सर्वोत्तम शासन इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है 27 लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या क्या थी? लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या क्या है? यह बताना है सीटों की संख्या क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 543 और लोकसभा पूछेगा तो 243 याद रखना है। ठीक है। बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है, इसको बताना है। तो बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की प्रधानता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 28 का। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्या है कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ट्रेस कार्ट का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न जो है लिखा हुआ है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका है? दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का यह कथन है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 में किए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 33 महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो किस दिन भंग किए थे? 6 अप्रैल 1923 को भंग किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35 बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष किए थे? तो ये 1856 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 37 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1878 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो ये अलेक्जेंड्रिया उभर कर आया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोसी परियोजना का। कोसी परियोजना का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न 43। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ये बताना है कि रबी फसल कौन है। तो रबी फसल क्या है? कपास, चना, मोटे अनाज। रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा हमारा चना आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्या आता है रबी फसल के अंतर्गत? गेहूं आता है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। राज्य संघ की विशेषता नहीं है। राज्य संघ की विशेषता नहीं है। तो राज्य संघ की विशेषता क्या नहीं है? शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। इसका सी राइट आंसर होगा 46 का। अगला क्वेश्चन है 47। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 48। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर लिखा है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इस ये दोबारा प्रश्न हम लोग देख लिए। अगला प्रश्न है 51। पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किससे किया जाता है? तो गहरी आभा से किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कारझील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? कारझील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर प्रश्न के भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है 55। 55 लिखा है कि भारत की प्रमुख खदानें फसल है। तो भारत के प्रमुख खदान फसल कौन सी है? तो ये खदान फसल जो मकई है। बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है ये बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नागरिक की गरिमा में वृद्धि। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धर्म पर आधारित होता है। अगला प्रश्न 59। मुद्रा एक अच्छा डैश डैश है। तो मुद्रा एक अच्छा क्या है? रैयत, सेवक, राजा, मालिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेवक। मुद्रा क्या है? एक अच्छा सेवक है। हाँ, असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड कारपेंटर। किसका है?
एडवर्ड कारपेंटर का है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 63। 63 नंबर लिखा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार की पकड़ जो होती है प्रशासन पर किस प्रकार से होती है? तो ढीली होती है। क्या होती है? ढीली होती है। यहाँ पे दिल्ली हो गया है, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? ढीली होना चाहिए, ढीला होता है। अगला है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? यानी कि कौन क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 65। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67। वैश्वीकरण के मुख्य अंग है। अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 गो है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है ये बताना है। तो सूखे की स्थिति जो होता है धीरे धीरे आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है 69। सुनामी कहाँ आता है? सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी कहाँ आता है आप लोग बताइए। तो सुनामी कहाँ आता है? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी बताइए कमेंट करके कि सुनामी कहाँ आता है। तो सुनामी कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 70 नंबर प्रश्न लिखा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 71। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। यानी कि आवेदन करने के लिए शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 1 भी रुपया नहीं लगता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो 1925 में के.बी. हेडगेवार ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है 75। मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार की बात किया गया तो प्राथमिक उपचार है कि ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 77। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79। प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है 80। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो फिर हम लोग 80 और दूसरा सेट का 80 प्रश्न देख लिए, यानी कि हम लोग 160 को प्रश्नों को अभी तक देख चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।